नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक गेट और ईएससी सेक्शन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग विजय मोहल। स्वागत करता हूं इस सेशन में जहां दोस्तों हम लोग आज बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया यार विजय मोहल, आप लोग बिल्कुल टाइम पे हैं यार। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल के हम लोग काफी चैप्टर कर चुके हैं। 2 चैप्टर स्टोन्स भी कर चुके हैं और ब्रिक्स भी कर चुके हैं। नाउ अब हम लोग कहां पर आ गए? सीमेंट पे आ गए। तो सीमेंट चैप्टर अब हमें कंप्लीट करना है। सीमेंट चैप्टर अब अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सो स्टोन, ब्रिक्स और सीमेंट, ये 3 चैप्टर अपने को करने हैं, ठीक है ना। तो सीमेंट में भी हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, 30-20 क्वेश्चन कर चुके हैं। सीमेंट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 200 क्वेश्चन आए हुए हैं और हम लोग 30 कर चुके हैं, ठीक है। 30 हम लोग कर चुके हैं। और दोस्तों इस वीक के लास्ट तक, ठीक है, 24 मई को मेरी एक मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास 5 घंटे की, 5 आवर की मैराथन क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। सीमेंट के, कंक्रीट के, सीमेंट, कंक्रीट और भी दो टॉपिक इसमें ले लेंगे, ठीक है। सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट, ठीक है, टिम्बर। तो 5 घंटे की क्लास होगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट, टिम्बर, ये सारे टॉपिक हमारे कवर होंगे उसमें, ठीक है ना। सो आप जुड़े रहिए ताकि क्या कहते हैं, बहुत जल्दी बिल्डिंग मटेरियल आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। पूरा बिल्डिंग मटेरियल आपका इस मंथ में खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं दोस्तों। मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी डीटीयू का एलुमनाई हूं। और मेरी जो बीटेक थी वो 2011 में हो गई थी। बीटेक 2011 में हो गई थी और 2011 से अब तक मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता आ रहा हूं। 8-9 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन 9 सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, मेंटर किया है फॉर वेरियस एग्जामिनेशन लाइक गेट, ईएससी, एसएससी एंड वेरियस अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। मैंने खुद भी इन 8-9 सालों में मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किए हैं विद वेरी गुड रैंक। जो मेरी बेस्ट रैंक बनी है वो है ऑल इंडिया रैंक 124 इन गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये मेरी बेस्ट रैंक है। अगर आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप मेरा ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है unacademy.com/अपूर्व शुभम मित्तल, डिस्क्रिप्शन में इस लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और अभी के अभी फॉलो कर लीजिए। रीजन क्या है इसे फॉलो करने का? क्योंकि मैं कई बार स्पेशल क्लास लेके आता हूं, स्पेशल क्लासेस लेके आता हूं। और अगर इस पे आपने मुझे फॉलो किया होगा, वेरी गुड मॉर्निंग मीनल जोशी। सो अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो मैं ये स्पेशल क्लासेस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए कोई पे नहीं करना है, ठीक है। और आप जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा उसके 30 मिनट पहले और क्लास स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा, सिस्टम जनरेटेड मैसेज आ जाएगा कि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, किस टॉपिक पे स्टार्ट होने वाली है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो अभी के अभी इसे फॉलो कर लीजिए, अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और जो मेरी लास्ट क्लासेस हैं वो मोहर सर्कल के ऊपर है और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये जरूर जाके देख लीजिएगा। मोहर सर्कल और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर मैंने क्लास ली हुई है, वो जरूर जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे गाइस मुझे सिर्फ 2 महीने हुए हैं और वॉच टाइम 1 लाख मिनट तक पहुंच गया है। फॉलोअर्स, डेडिकेशन बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने 2 सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट किए हैं, आरसीसी और मैथमेटिक्स। अभी मैं स्टील पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आरसीसी में मैंने ऑलमोस्ट 120 घंटे पढ़ाया है। सारे के सारे क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन, ईएससी के क्वेश्चन, एसएससी जेई के क्वेश्चन क्लास में ही होते हैं। मैथ्स में दोस्तों मैंने 23 लेक्चर लिए, मैथ्स भी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने कवर करवा दिए। अब मैं स्टील कवर करा रहा हूं। स्टील में 7 क्लासेस हो चुकी हैं, 7 क्लासेस हो चुकी हैं। कनेक्शंस की स्ट्रेंथ तक मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है। केशव कुमार, हेलो केशव, हाउ आर यू, ठीक है। सो ये मैं 7 क्लासेस ले चुका हूं और बहुत बढ़िया स्विंग में स्टील की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिले। अगर आप इस लॉकडाउन के समय में, ठीक है, अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपना टाइम को यूटिलाइज करके प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे इंस्टॉल करिए। गेट और ईएससी सेक्शन में आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे। सो आगे के जो ये आपका मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने का जो शेड्यूल है दोस्तों वो ये है। पहले मैं स्टील कवर करूंगा, फिर स्ट्रक्चर कवर करूंगा,
और फिर दोस्तों मैं जियोटेक कवर करूंगा। तो मेजर सब्जेक्ट देखिए आपके कवर हो रहे हैं, स्टील, स्ट्रक्चर, जियोटेक, ये आपके कवर हो रहे हैं। उसके बाद टिल दिसंबर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। 10 दिसंबर से 15 दिसंबर एक बार हर क्लासेस का रिवीजन होगा। तो जनवरी 10-15 जनवरी से पहले 2 टाइम्स आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, 2 बार आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पेड क्लासेस हैं इसके लिए दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना पड़ेगा? 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 5,000 रुपए, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 12,500 रुपए, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपए। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे ASMLIVE, ये कोड ध्यान रहे दोस्तों, ASM, तो आपको इंस्टेंट हर सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो हो जाएगी 22,500 रुपए, 22,500 रुपए। 3 महीने की जो है 12,500 का आप 10% ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी 11,000 कुछ हो जाएगी। ठीक है ना, अब आप देखिए बहुत ध्यान से, 11,250 आपकी हो जाएगी। और ये आप देखिए ए 2 साल की जो फीस है वो 30,000 रुपए। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे ASMLIVE, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और अमाउंट पेबल हो जाएगा 27,000 रुपए। ठीक है, अब आप खुद देखिए 1 साल की फीस जो है 22,500 रुपए है। ठीक है, 3 महीने की फीस 11,000 कुछ है, 11,200 रुपए। 2 साल की फीस जो है दोस्तों वो 27,000 रुपए। तो अब आप कंपेयर करिए, जहां 80 से ज्यादा एजुकेटर आपके लिए पढ़ा रहे हैं वहां पर 1 साल की फीस 22,500 रुपए, 2 साल की फीस 27,000 रुपए। ट्रस्ट मी गाइस, और बड़ी बड़ी कोचिंग में जब आप जाते हैं 1 महीने का रूम रेंट ही दोस्तों 10,000 रुपए होता है। 1 महीने का रूम रेंट ही क्या कहते हैं 10,000 रुपए होता है। अगर आप एक्सपेंसेस और जोड़ेंगे तो 5,000 रुपए और जोड़ लीजिए, 15,000 हो गए। यहां पर बहुत वर्थ है, ट्रस्ट में बहुत वर्थ है। आप कम से कम 3 महीने का एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं ASM लाइव ही क्यों, ASM लाइव यही कोड क्यों? देखिए दोस्तों, यही कोड क्यों मैं आपको बता रहा हूं बार बार, क्योंकि जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो, पहली बात तो ये कोड 30+ से ज्यादा एग्जाम के लिए वैलिड है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए, अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन के लिए ये वैलिड है। दूसरी बात ये है, जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जितने भी मेरे सब्सक्राइब स्टूडेंट है उन्हें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूं। और उसके बाद दोस्तों होती है टारगेट बेस्ड लर्निंग। टारगेट बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट को एक टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगला टास्क जो है कि 27 मई के आसपास मैं RCC का फुल लेंथ टेस्ट लूंगा और ऐसे 3 टेस्ट लूंगा। तो जब एक ही सब्जेक्ट के 2-3 टेस्ट होते हैं फुल लेंथ, तो वो सब्जेक्ट याद हो जाता है। ठीक है, यही बार बार रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो इन चीजों पे मैं बहुत फोकस करता हूं। वीकली टेस्ट लेता हूं, ठीक है, मंथली टेस्ट लेता हूं, ठीक है, वीकली टेस्ट लेता हूं, मंथली टेस्ट लेता हूं। तो बहुत स्टूडेंट्स को फायदा होता है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। तो विदाउट एनी डिले आप ये कोड यूज करके, जैसे आप ये कोड यूज कर लें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर आई हैव यूज्ड योर कोड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए? अब तक देखिए हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको बता देता हूं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट बताइए आज का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कुणाल शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग यार। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आया है SSC JEE 2010 में। फटाफट इसका आंसर करिए। SSC JEE 2010 में आया हुआ है, इसका आंसर मुझे बताइए। वेरी गुड यार। द गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट का, देखिए सबसे गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट का यहाँ पर रेफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट का रेफरेंस यहाँ पर ये होता है कि स्ट्रेंथ उससे। ठीक है,
अब स्ट्रेंथ किससे आती है? C3S से आती है। ये मेन इंग्रेडिएंट होता है बोक्स कंपाउंड में, सबसे ज्यादा ये बनता है, ठीक है, और ये स्ट्रेंथ भी देता है। तो गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट, हायर परसेंटेज ऑफ C3S, हायर वैरायटी ऑफ C3S। तो C3S की परसेंटेज इंक्रीज करने से होता क्या है? क्वालिटी ऑफ द सीमेंट इंक्रीज हो जाती है, क्वालिटी ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस। C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है ना। सो ये C3S ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये आपको ध्यान रखना है। चलो वेरी गुड यार, ये सबका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जेई 2010 में आया हुआ है। द कॉमनली यूज लाइम इन व्हाइट वॉशिंग इज, क्या आंसर है? फटाफट बताइए मुझे। द कॉमनली यूज लाइम इन व्हाइट वॉशिंग इज, क्या आंसर होगा इसका? कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। देखो कल मैंने बताया था आप लोग को, स्ट्रेंथ अगर चाहिए होती है, अगर स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो हम हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। अगर अपीयरेंस, एस्थेटिक अपीयरेंस चाहिए होता है, ठीक है, अपीयरेंस अगर आपको चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? प्योर लाइम यूज करते हैं, प्योर लाइम यूज करते हैं, ठीक है। प्योर लाइम मतलब क्या हो जाता है? फैट लाइम हो जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगा तो आप हाइड्रोलिक लाइम में जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोलिक लाइम क्या करता है? डैम्प कंडीशन में भी सेट हो जाता है, डैम्प कंडीशन में भी सेट हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्योर लाइम में क्या होता है? 95% प्योरिटी होती है, 95% प्योरिटी होती है। तो ये कहीं भी एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए आपको चाहिए होता है तो वहां हम यूज करते हैं। तो फैट लाइम विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट करके लिख लिया होगा ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए मुझे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एसएससी जेई 2010 में आया हुआ है, एसएससी जेई 2010 में आया हुआ है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे। नहीं यार, डी आंसर नहीं है केशव, सी आंसर भी नहीं है। चलो देखो, स्टार मार्क कर लो इस पे। देखो इसका लॉजिक बताता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन का लॉजिक बताता हूं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट करके लिख लीजिए। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, एक सीमेंट बैग का जो वेट होता है वो 50 किलोग्राम होता है, यस और नो? एक सीमेंट बैग का जो वेट होता है 50 किलोग्राम होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अब देखो बहुत ध्यान से, होता है ना, 50 किलोग्राम होता है। हमें ये पता है, ठीक है, 0.15% वेट ऑफ द सीमेंट, 0.15% वेट ऑफ द सीमेंट, 0.15% वेट ऑफ द सीमेंट क्या होता है? ठीक है, ये वॉइड्स को फिल करता है, ठीक है। 0.23% वाटर चाहिए होता है बोक्स कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है, बोक्स कंपाउंड बनाने के लिए। तो टोटल कितना पानी चाहिए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए? 0.38%। 0.38% क्या चाहिए हमें? ठीक है,
0.38, सॉरी 0.38, ये इरेज कर देता हूं, 0.15 नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, 15%, सॉरी 15% और 23%, तो ये 38% हो गया। ठीक है, अगर परसेंटेज नहीं लगाएंगे, ठीक है, 38% चाहिए। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम तो 23% चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 38% चाहिए भाई, कम से कम 23% चाहिए अगर सीमेंट के सारे वॉइड्स भरे हैं तो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 38% चाहिए जब सारे वॉइड्स फिल हो जाए। तो मिनिमम वाली चीज अगर हम देख लेते हैं, मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड, मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 23% ऑफ 50 किलोग्राम, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं यहां पर, 0.23 इंटू 50, 0.23 इंटू 50 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.23 इंटू 50 आ जाएगा 11.5, 11.5 kg। ठीक है, मैक्सिमम वाटर की अगर मैं बात करूं यहां पर, मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम वाटर की अगर मैं बात करूं तो 38% ऑफ 50 kg, तो कितना हो जाएगा, 38 डिवाइड बाई 100 इंटू 50, तो 38 से आएगा आपका 19 kg। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, कम से कम एक सीमेंट बैग के लिए 11.5 किलोग्राम आपको वाटर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 19 किलोग्राम चाहिए। तो किस रेंज में है, किस रेंज में है, 11.5 से लेके 19 kg, कम से कम इतना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए आप लोग, अब ऑप्शन देखिए, तो 7 किलोग्राम गलत हो गया, 35 किलोग्राम गलत हो गया, 28 किलोग्राम भी 19 से ज्यादा ही है भाई, ज्यादा वाटर डाल के आप क्या करेंगे भाई, वॉइड सब फिल हो गए हैं। ठीक है, सो ये भी आपका गलत हो गया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 14 किलोग्राम। क्वेश्चन समझ में आया सबको? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो आया हुआ है, ठीक है, ये आपका आया है, ये आपका एसएससी जेई 2010 में आया हुआ है। फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे। अब बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पोजोलोनास आर रिच इन सिलिका। ठीक है, पोजोलोनास आर रिच इन सिलिका, क्या रीजन होता है, पोजोलोनास क्या होता है, सिलीशियस मटेरियल होते हैं, सिलीशियस मटेरियल होते हैं, इनमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, बट होता क्या है कि जब आप इसे लाइम के साथ मिलाते हैं, ठीक है, जब ये लाइम के साथ मिल जाता है तो इसमें क्या आ जाती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो पोजोलोनास आर रिच इन सिलिका। ठीक है, सिलिका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एसएससी जेई 2010 में आया है। फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर इज, कौन है जो पहले सबसे पहले रिएक्ट करेगा?
वेरी गुड यार, सभी का करेक्ट आंसर है। देखिए जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में, सबसे पहला बोक कंपाउंड जो बनता है वो C3A बनता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए, बहुत जल्दी क्या कहते हैं सेट कराता है ये सीमेंट को। ठीक है, फ्लैश सेट के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर इज C3A, ये आपको ध्यान रखना है, C3A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर एक चीज नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट करके आपको क्या लिखना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन। ठीक है, क्या ऑर्डर होता है हीट इवोल्यूशन का? सबसे ज्यादा हीट कौन इवॉल्व करता है? C3A इवॉल्व करता है। नेक्स्ट इज आपका C3S, थर्ड इज आपका C4AF, ठीक है, C4AF, और फोर्थ इज C2S। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन द करेक्ट ऑर्डर इज C3A, C3S, C4AF, C2S। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये आप नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन आया है SSC JEE 2011 में। फटाफट इसका आंसर निकालिए। वेरी गुड यार, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज, देखो ली शैटलर एपरेटस से हम क्या करते हैं, ठीक है, ली शैटलर एपरेटस से हम लोग, ठीक है, साउंडनेस ऑफ लाइम मेजर करते हैं। ठीक है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, और ये किसकी वजह से आती है? मेनली ड्यू टू लाइम ओनली। तो लाइम की वजह से जो आपका साउंडनेस आया है उसको मेजर करता है। ठीक है, ओनली, क्योंकि जो साउंडनेस आती है 2-3 कारण से आती है, लाइम की वजह से आती है, ठीक है, मैग्नीशिया की वजह से आती है, प्लस सिलिका की वजह से आती है। ठीक है, लाइम और सिलिका दोनों की वजह से जो साउंडनेस आई है उसको कौन मेजर करता है? ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव टेस्ट से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए बहुत ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया? एस्टिमेट एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट, यस बिल्कुल सही बात है। एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट, ये गलत है आपका। ठीक है, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम इन सीमेंट, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। अडॉप्ट 0.78 टाइम्स दी स्टैंडर्ड कंसिस्ट, यस, इसको गेजिंग के लिए आप कितना वाटर लेते हैं? 0.78 टाइम्स ऑफ द पी लेते हैं। ठीक है, 0.78 टाइम्स ऑफ द पी लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? सो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी आपका गलत है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया के लिए हम इसे नहीं यूज करते हैं, तो रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताइए मुझे। और ये जो आया है क्वेश्चन, ये आया है SSC JEE 2011 में। Find the odd entry among silica fume, rice husk ash, metacolite, ground granulated blast furnace slag with respect to cement product. With respect to cement product. No, D is not the correct answer.
चलो, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो अमंग ऑल दीज सिलिका फ्यूम, राइस हस्क ऐश, मेटाकोलाइट, ठीक है, दे आर यूज एज अ पोजोलोनिक मटेरियल। ठीक है ना। ठीक है, तो सिलिका फ्यूम जो आपका है, सिलिका फ्यूम, राइस हस्क ऐश, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, तो मिनरल विनरल नहीं है यहां पर। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर क्या है, सिलिका फ्यूम, राइस हस्क ऐश और मेटाकोलाइट। ठीक है, मेटाकोलाइन। तो ये सारे कहां काम आते हैं, ये सारे आपके काम आते हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ पोर्टलैंड पोजोलोनिक सीमेंट में। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलोनिक सीमेंट में काम आते हैं आपके। ठीक है ना, पोर्टलैंड पोजोलोनिक सीमेंट, ये वहां काम आते हैं। ठीक है, तो ऑड वन आउट जो आपका है ग्राउंड, ठीक है, ये आपका है ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, इसे बोलते हैं GGBFS, शॉर्ट फॉर्म इसे ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये क्यों ऑड वन आउट है? ठीक है, बाकी सारे पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट के लिए काम आते हैं, ये जो काम आता है आपका, ठीक है, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट के लिए काम आता है। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के काम आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिकॉज ये कहां से मिलता है, ये एक बाई प्रोडक्ट है, ये एक बाई प्रोडक्ट है। कहां से मिलेगा, जब आप आयरन की और स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये जो बाई प्रोडक्ट बच जाता है, ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट आपका बन गया वो है ये ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। देखिए लिखा भी हुआ है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो किसी चीज का जब एक्सट्रैक्शन आप करते हैं, ओर वगैरह का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसे हम ये बोल रहे हैं स्लैग। ठीक है, तो ये आपका कहां काम आता है, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में काम आता है, बाकी सारे पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट में काम आते हैं। बात समझ में आ गई? सो दिस इज द ऑड वन आउट, सी इज द ऑड वन आउट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, और ये क्वेश्चन आया है एसएससी जेई 2011 में, एसएससी जेई 2011। चलिए देखिए, एक बात, जो भी स्टूडेंट क्लास में हैं, देखिए जो भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखना है, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। जैसे कि अभी एक जो स्टूडेंट थे ऊपर, आप देख सकते हैं, एक पटेल नाम के स्टूडेंट थे, उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है। ठीक है, योर अकाउंट विल बी परमानेंटली ब्लॉक्ड इन अनअकैडमी, एज वेल एज अ लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू अगर आप क्लास की एथिक्स मेंटेन नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई है? सो ये जो भी स्टूडेंट मतलब सुन रहे हैं, आगे से अवेयर रहिएगा इस चीज के लिए। ठीक है, सो आई हैव लॉस्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनडी पटेल, जो भी ये स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 बार ही देखूंगा, थर्ड टाइम में अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। सो यू विल बी परमानेंटली ब्लॉक्ड फ्रॉम अनअकैडमी एज वेल एज ऑन द यूट्यूब एज वेल एज ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है यार। जो भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वो बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रहा है, तो खिलवाड़ ना करें उसके साथ, उसके इमोशंस के साथ ना खेलें।
ठीक है, सो आई होप जो भी ये स्टूडेंट होगा उसे सबक मिल गया होगा। चलो आप लोग देखिए फटाफट क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो, टू ऑब्टेन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट, अब देखो जब भी आपको हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट चाहिए तो आप सीमेंट क्लिंकर्स को कैसे कूल करेंगे। ठीक है, ये देखिए वेरी स्लो रेट, मतलब आपने पहले क्या किया, सीमेंट क्लिंकर को 12 डिग्री सेल्सियस से 30 मिनट के लिए आपने रेस्ट किया, फिर ये आ गया 500 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 मिनट में आप क्या इसे कूल करेंगे कि ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे आ जाए, एम्बिएंट टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका स्लो रेट है। स्लो रेट में क्या होता है 1200 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 20 मिनट के लिए आप वेट करेंगे ताकि ये 1200 से किस पे आ जाए 500 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आप क्या करेंगे 15 मिनट का वेट करेंगे और ये किस में आ जाए एम्बिएंट टेम्परेचर पे आ जाए। इसे बोलते हैं स्लो रेट ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट आ जाता है मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग। मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग में आपका क्या होता है, आप सीमेंट क्लिंकर्स को 1200 डिग्री सेल्सियस से 15 मिनट में आप कहां लाएंगे 500 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे और फिर उसके बाद 10 मिनट में आप कहां लाएंगे, फिर उसे एम्बिएंट टेम्परेचर पे लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है फास्ट रेट। फास्ट रेट मतलब क्या होता है जल्दी जल्दी आप कूल डाउन करेंगे। क्लिंकर्स को 1200 डिग्री सेल्सियस से आप लाएंगे 10 मिनट के बाद 500 डिग्री पे और फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर उसे एम्बिएंट टेम्परेचर पे लाएंगे। तो आपको क्या लगता है किस रेट ऑफ कूलिंग से आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, फटाफट इसका आंसर बताइए। इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिएंट टेम्परेचर मीन जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस रूम में बैठा हूं मेरे आसपास जो टेम्परेचर है उसे बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जहां पर मैं हूं वहां पर जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं बोल दूंगा माई एम्बिएंट टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आई, एम्बिएंट मतलब आसपास वाला, जैसे जहां आपका सीमेंट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उस फैक्ट्री में जो आसपास का टेम्परेचर है आफ्टर कूलिंग टाइम वो क्या है एम्बिएंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है। फटाफट इसका आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज सी, मॉडरेट रेट। जब आप मॉडरेट रेट से प्रोडक्शन में इसका टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं सो हाई स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा हाई स्ट्रेंथ आपका क्या होता है सीमेंट मिलता है आपको। ठीक है, तो ये स्टैटिक पार्ट है, आप याद कर लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको ऐसे याद रखना है। देखिए कैसे याद रखना है इसे, 1200 डिग्री सेल्सियस मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग से कर रहे हैं, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। देखो 15 मिनट में आप क्या करेंगे 1200 से किस पे आ जाएंगे 500 डिग्री पे आ जाएंगे और फिर उसके 10 मिनट बाद आप एम्बिएंट पे आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ना ज्यादा आपने फास्ट कूलिंग करिए ना बहुत स्लो कूलिंग करिए, तो मॉडरेट रेट से जब आप चलते हैं यू विल गेट हाई। सो ये आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, सो ये प्रैक्टिकली देखा गया है। हम क्या करते हैं जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो फिक्स टेम्परेचर पे हम लोग काम करते हैं। सो ये आपने क्या किया मल्टीपल बार चीजें देखी वेरिएशन कर करके, सो आपने क्या देखा वेरिएशन कर करके जो ये वाला रेट है मॉडरेट रेट, इस रेट से जब आप काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोगों ने नोट के फॉर्म में ये लिख लिया होगा यार। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये आया हुआ है एसएससी जेईई 2011 में। करेक्ट आंसर क्या है इसका, वेरी गुड यार विजय मोहल, बहुत बढ़िया। ठीक है, रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेन्स रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ, देखो क्विक सेट कौन करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी कौन देता है, मैंने आपको बताया था, सारे इंग्रेडिएंट बताए थे। लेट्स सी ऑल सीमेंट इंग्रेडिएंट, ठीक है,
मिक्स्ड सेपरेटली, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज, सल्फर, एल्कलीज। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, ये जल्दी सेट कराता है। जहां कहीं भी एल्यूमिना होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वेरी गुड, जहां कहीं भी एल्यूमिना होगा वो क्विक सेट कराएगा कि नहीं कराएगा। और आपको पता है जो बोर्क्स कंपाउंड है सबसे पहले बनता है C3A, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट, बहुत जल्दी सेट कराता है ये। ठीक है ना, चलिए, तो C3A इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ कौन सा कंपाउंड देता है, अर्ली स्ट्रेंथ, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा। अर्ली स्ट्रेंथ कौन सा देता है, अर्ली स्ट्रेंथ अलग है, अर्ली सेट अलग है। अगर मैं अर्ली स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं तो ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा। वेरी गुड, जब अर्ली स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो C3S की बात करते हैं, C3S की बात करते हैं। अर्ली सेट की जब बात करते हैं, यस वेरी गुड, अर्ली, जब आप अर्ली सेट की बात करते हैं तो C3A की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया है, आप देखिएगा अराउंड 10 से 12 बार रिपीट हुआ है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए मुझे फटाफट। वेरी गुड यार, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। देखो जब भी आप इंग्रेडिएंट के फंक्शन पढ़ते हैं ना तो आपको ये चीजें याद हो जाती हैं। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत ध्यान से, करेक्ट आंसर ए होगा। बहुत बढ़िया यार केशव मीनल, वेरी गुड। ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाई, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपको चाहिए, स्ट्रेंथ गेन ऑफ, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है, ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ आपको कौन देता है, अर्ली स्ट्रेंथ इज गिवन बाय C3S, C3S। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल अपने लॉजिक से निकाल सकते हैं, यस करेक्ट आंसर इज ए, हायर कंटेंट ऑफ C3A, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। और ये जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 11 आया है SSC JEE 2011 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड यार। देखिए हमारे पास क्या है, किस किस ग्रेड के सीमेंट आते हैं, OPC 33 आता है, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी एट 28 डेज, 28वें दिन पे जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 33 न्यूटन पर mm²। ठीक है, OPC 43 आता है, OPC 43 की स्ट्रेंथ है 28 डेज, कितना होता है 43 न्यूटन पर mm²। OPC 53 आता है, 53 ग्रेड का, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है 53 न्यूटन पर mm²। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ 28 डेज में आ जाती है 33, 43 और 53। सो कौन सा ग्रेड नहीं है हमारे पास, 23 ग्रेड्स नहीं है, OPC 23 नहीं है हमारे पास। और स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्यूब्स बना के। क्यूब्स कैसे बनाते हैं, सीमेंट इज टू मोर्टार का हम क्या करते हैं, सीमेंट इज टू सैंड का हम क्या करते हैं, मोर्टार बनाते हैं। 1 रेशियो सीमेंट लेते हैं, 3 रेशियो सैंड लेते हैं और इसका क्या बनाते हैं, मोर्टार बनाते हैं।
और आपको मुझे बताना है, ठीक है, जो हम ये इसका क्यूब बनाते हैं, क्यूब जो हम बनाते हैं ऑप्शन ए 70.6 mm का बनाते हैं या ऑप्शन बी 150 mm का बनाते हैं? फटाफट मुझे आंसर करिए कमेंट में। ऑप्शन ए 70.6 mm के क्यूब बनाते हैं या फिर 150 mm के बनाते हैं? ऑप्शन ए, वेरी गुड। कल मैंने इसका रीजन बताया था आपको, कल मैंने इसका रीजन बताया था क्यों हम 150 का नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई हीट इवॉल्व होती है जिससे क्रैकिंग आ जाती है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12, और ये आया हुआ है एसएससी जेईई 2011 में। ये हम लोग कर चुके हैं, यस हम लोग कर चुके हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फैट लाइन यूज करते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, फैट लाइन। हाँ बिल्कुल, क्ले सबसे कम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया। बहुत बढ़िया, ये तो हम लोग कर चुके हैं। देखो ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है? अब आपने एक बार देख लिया इसे, अब नियर फ्यूचर कभी भी ये किसी भी एग्जाम में आएगा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं, जब आप चीजों को सुनते हैं, जब आप सुनते हैं, चीजों को देखते हैं, तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, ठीक है। अब कभी भी ये क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे C3A मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, C3S मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है। तो अब जब पॉइंट कभी भी आप देखेंगे या सुनेंगे, तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड से इसका आंसर निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 आया है एसएससी जेईई, ठीक है, एसएससी जेईई 2011 में। देखो इसका करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप अगर नहीं भी आता है तो आप लॉजिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या लॉजिक है? एक बैग जो सीमेंट का होता है, एक बैग सीमेंट का कितने का होता है? 50 किलोग्राम का होता है, और इसका वॉल्यूम कितना होता है? 35 लीटर होता है। अब लीटर को मीटर क्यूब, देखिए ये है क्या? सब मीटर क्यूब में है, ये भी मीटर क्यूब में है, सब मीटर क्यूब में है, ठीक है। अब एक लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? या एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं 1000 लीटर में एक मीटर क्यूब, एक लीटर में कितने मीटर क्यूब? 1 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो 35 लीटर में कितना वॉल्यूम होगा? तो 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू 35, तो कितना हो जाएगा? 0.035 मीटर क्यूब, 0.035 मीटर क्यूब। सो सबसे पास कौन सा है? सबसे पास वाला कौन सा है? 0.06 गलत, 0.04 गलत, 0.02 गलत, 0.0347 क्यूबिक मीटर। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? क्या हम डेंसिटी निकाल सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है। अब आप देखो
इतने वॉल्यूम में 1000 लीटर में, मतलब इतने मीटर क्यूब में इतना किलोग्राम है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? 50 केजी पर 0.035। इसे सॉल्व कर लीजिए, डेंसिटी ऑफ द सीमेंट आ जाएगा 1440 आएगा लमसम। ये आप चेक कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर से इसको चेक करके बताइए फटाफट क्या आएगा। 50 डिवाइड बाई 0.035, ठीक है, 1430 कुछ आएगा। ठीक है, ये हाँ 1428 पॉइंट। तो ये याद रखिएगा, जनरली हम लोग ऐसे याद रख लेते हैं 1440 केजी पर मीटर क्यूब, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। मैं बता दूंगा बिल्कुल। देखिए जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं 22 मई से लेके 31 मई तक डेली है, डेली। ठीक है, या तो 22 या फिर 23 मई से 31 मई तक डेली क्लासेस होंगी। ठीक है, डेली क्लासेस होंगी। ये मेरी स्पेशल क्लासेस है, और इस बार की स्पेशल क्लासेस में मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं स्टील पढ़ाऊंगा इस बार, स्टील पढ़ाऊंगा इस बार स्पेशल क्लासेस में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों ने फॉलो कर रखा है मुझे। ठीक है, फॉलो अगर कर रखा है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मेरा आ जाएगा, आप परेशान मत होइए इसके लिए। चलो बढ़िया, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट मुझे इसका आंसर करिए। ये हो गया, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आज का हो गया। ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 14 था ये क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाऊं उतने कम है। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सोचिए अगर मैंने इतने स्टार लगाए हैं तो मतलब इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या मतलब है? फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ, आपने क्या किया, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाया, किस ग्रेड से? 1:2:4 से। कितने बैग सीमेंट चाहिए आपको 1 मीटर क्यूब इस ग्रेड का कंक्रीट बनाने में? फटाफट मुझे बताइए। पहले ये बताइए 1:2:4 कौन से ग्रेड का कंक्रीट है? क्या ये M15 है, क्या ये M10 है, क्या ये M20 है? फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। देखो M15 है, वेरी गुड यार। देखो M10 जो होता है वो आपका क्या होता है? 1:3:6। M15 जो आपका होता है वो आपका होता है 1:2:4। M20 जो आपका होता है वो होता है 1:1.5:3। M25 जो आपका होता है वो होता है 1:1:2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब आप M15 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं 1:2:4। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि अगर आप 1 मीटर क्यूब M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाते तो कितने सीमेंट बैग चाहिए आपको? तो कैसे निकालेंगे? सोचिए बहुत ध्यान से। देखो ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने अगर एक सीमेंट का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में सीमेंट का परसेंटेज देखेंगे, मतलब सीमेंट का रेशियो देखेंगे, तो कैसे निकाल सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई
ठीक है, लेट अस सपोज 1 + 2 + 4, तो ये क्या आ जाएगा 1:7 हो जाएगा, 1:7, 1:7। मतलब अगर 7 रेशियो कॉन्क्रीट है तो 1 रेशियो उसमें क्या है, सीमेंट है। ठीक है ना, और आपको ये याद रखना है वॉल्यूम ऑफ वेट सीमेंट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट। 1.54 टाइम्स होता है, 1.54 टाइम्स। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए, मतलब ये तो ड्राई सीमेंट में है ना, ये तो ड्राई में है। वेट में वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, वेट में वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, 1.54 इंटू 1/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, मतलब 1 मीटर क्यूब में सीमेंट का वॉल्यूम कितना है ये आप निकाल लीजिए। दिस इज नथिंग बट 0.22 मीटर क्यूब, 0.22 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए 0.22 है, और एक, ठीक है, एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना है, एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम आपका होता है 0.035 मीटर क्यूब। तो कितने सीमेंट बैग लेंगे कि इतना वॉल्यूम हो जाए, बहुत ध्यान से देखिए भाई, इतने मीटर क्यूब में एक वॉल्यूम, ठीक है, एक सीमेंट बैग का इतना, तो कितने सीमेंट बैग लेके इतना वॉल्यूम हो जाए, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है ना, तो 50 किलोग्राम, यहां पर देखिए 50 किलोग्राम का होता है ना, 50 किलोग्राम में इतना वॉल्यूम, 6.3, यस वेरी गुड, आपका 6.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, यस। ठीक है ना, तो फ्रॉम यूनिटरी मेथड तो आपका क्या हो जाएगा, 0.22 डिवाइड बाई 0.035, तो आपका अराउंड कितना आ जाएगा, 6.3 आ जाएगा। तो 6 बैग चाहिए होंगे आपको। आई होप समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर आज का था 15वां क्वेश्चन था, और ये आया था एसएससी जेई 2011 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत आपके काम आएगा, जब आप साइट पे होगे तो भी काम आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए तो काम आ ही रहा है। ठीक है, क्या हम इसे किसी और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट, एक और तरीका क्या है, आपको पता है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट अप्रोक्स कितनी होती है, 1400 केजी पर मीटर क्यूब, 1400 केजी पर मीटर क्यूब होती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के कंक्रीट का वेट कितना होता है, 2400 होता है। लेट अस सपोज, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो जो आपका है वो 0.5 है। वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सीमेंट आपका कितना है, 0.5 है। बात समझ में आ गया, 0.5 है, इसका क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल अब 1:2:4 आपने बनाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ वाटर कितना है, 0.5 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सीमेंट है, ठीक है, ये और उसके बाद ये फाइन एग्रीगेट है और ये कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, लेट अस सपोज इनका वेट x है, तो सीमेंट का वेट कितना हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 0.5x, इन सब का वजन मिला के कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। इन सब का वजन मिला के 2400 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 320 केजी, 320 केजी। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के कंक्रीट में, ठीक है, सीमेंट का वजन कितना है, सीमेंट का वजन हम निकाल सकते हैं ना। ठीक है,
तो 320 किलोग्राम। 320 किलोग्राम जब आपने सीमेंट का वजन लिया है, तो 320 किलोग्राम अगर आपको सीमेंट चाहिए तो कितने बैग्स चाहिए होंगे? तो 320 डिवाइड बाई 50, तो ये भी अराउंड आपका 6.3 या 6.39 आ जाएगा। तो 6 बैग्स चाहिए होंगे, 6.3 बैग्स। 320 किलोग्राम सीमेंट के लिए कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स चाहिए? 6 चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब 6.5 कुछ चाहिए। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। आज का मैं यहीं ओवर करता हूं सेशन, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अब हम लोग कल कर लेंगे। चलिए बढ़िया, तो आज का सेशन मैं यहीं ओवर करता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। ध्यान रहे मेरा जो कोड है वो है ASMLIVE, ठीक है। तो अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ते हैं, दिस कोड वैलिड फॉर 30 प्लस मोर देन 30 एग्जामिनेशन, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।